अस्सलाम जी भाई। वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। एक्स मुस्लिम है? हाँ खैर। मुर्तद है? जी, जी हाँ, मैं एक मुल्हिद हूँ। हाँ अच्छा। कब छोड़ा था हाँ, इस्लाम भाई? 2018 में शायद, हाँ गालिबन 2018। 2018 में। तो यानी हाँ। आप पक्के मुसलमान थे पहले? जी हाँ, मैं कब तक तकरीबन 13 साल से मेरी एक नमाज नहीं छूटी थी, और मतलब मेरे घर वाले भी मुसलमान ही हैं अभी, मगर ओके, मैं मेरा मेरे मुझे इत्मीनान नहीं हुआ, तो लिहाजा मैं अलग हो गया थोड़ा मुझे। ठीक है, तो ओके। हाँ, हुँ, ठीक है। देखिए, मेरा सवाल जो मैंने अब कई दफ़ा आपकी स्ट्रीम में आने की कोशिश की, लेकिन इतनी क्राउडेड रहती थी, मुझे कभी भी मौका नहीं मिला। हुँ, इसलिए आज पहली दफ़ा आपसे मैं बात कर रहा हूँ। हुँ। हैं? या तो मेरा सवाल था वही जिसने पहले कॉलर ने भी किया, मोजज़ात से मुतल्लिक, कि देखिए, अगर अगर ये होता कि हमें हमें तारीख से एक वाक़या सिकंदर आज़म का मौसूल हो रहा है, जिसमें सिकंदर आज़म ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए। तो हमें तारीख में तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, हम उसको अक्ल-ए-आम पे बेस पे रिजेक्ट कर सकते हैं। हमें हमें देखना ही नहीं है कि तारीख में क्या है, और नहीं देखेंगे, कोई भी तारीखदान है, वो नहीं देखेगा कि ये वाक़या सच है कि झूठ है, ये लॉज़ ऑफ फिज़िक्स के खिलाफ है। कि आज हम इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज हमारे पास इतना नहीं है कि हम ये ज़मीन के 2 टुकड़े कर दें, और चाँद के तो दरकिनार, वो तो दूर ही है। लेकिन आपकी मैंने एक वीडियो देखी, उसमें आपने कहा था कि ये सब है मेटाफिज़िकल, ये सब गैबियात में से है, लिहाज़ा इसकी कोई दलील दरकार नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साइंसी एक दलील। एक्सक्यूज़। हाँ, नहीं, नहीं, साइंसी दलील दरकार नहीं है। पूरा पूरा जुमला हाँ। बोलें। हुँ। जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फिर बेदलील इतने बड़े वाक़ये को सच मान लेना, नहीं, तो बेदलील ये नहीं। अपनी। बात देखें, बात वो करें जो मैंने कही, जी, बेसाइंसी दलील। लफ़्ज़े बेदलील नहीं, हम बेदलील नहीं जी, मानते। हाँ, साइंसी जी। दलील की हमें ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्क को समझना ज़रूरी है। तो फिर क्या हम जितने भी असातीरों में जो वाक़या आए हैं, चाहे वो मज़हबी हो या गैर मज़हबी, और उसमें ऐसी सुपरनैचुरल बातें की गई है, क्या हम वो सबको सच मान लें? क्योंकि मैंने यही मुझे कन्विंस करने एक आलिम साहब आए थे, मैंने उनको यही कहा कि क्या हम ये जी, सबको सच मान लें? जी। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो सच हो। तो मैंने बोला, फिर तो हम ना ठीक है। जाने नहीं, क्या-क्या मानने वो उन्होंने लगेंगे। गलत कहा, उनके पास अप्रोच सही नहीं है। एक बात, सबसे पहली बात तो ये कि मसलन किसी एक वाक़ये को जो समझ में नहीं आ रहा है आपके, हम उसको सच मान रहे हैं, बगैर साइंस के का सहारा लिए। क्या उससे ये लाज़िम आता है कि हम तमाम किस्सों को फिर सही मान लें? नहीं, तो अगर सुपरनैचुरल, जहाँ तक सुपरनैचुरल चीज़ों की बात है, नहीं, तो नहीं, नहीं, हम मेरी बात हाँ, सुनिए, आपने मेरी बात नहीं समझी। जी, एक जी। सुपरनैचुरल वाक़ये को अगर हम किसी अक़ली दलील की बुनियाद पर सही मान रहे हैं, तो क्या जी, सारे सुपरनैचुरल वाक़यात को हम सही मान लें? ये ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं, क्योंकि फिर ज़रूरी नहीं है। ये तो फिर बायस्ड ओपिनियन होगी फिर तो ये, ये है ज़रूरी ना? नहीं है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, क्यों ज़रूरी नहीं है। हुँ, आपने कहा कि जी अगर तारीख में ये लिखा हो कि सिकंदर आज़म ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो हम उसको नहीं मानेंगे एंड आई एम विद यू कि हम उसको नहीं मानेंगे। जी। लेकिन अगर ये बात हो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उँगली के इशारे से अल्लाह के हुक्म से चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे उनकी उँगली के इशारे से, तो हम इसको मान लेंगे, बिल्कुल इसको मानेंगे। क्यों? लेकिन चूँकि वो ही मानेंगे जो अल्लाह को मानते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते वो कैसे मानेंगे? नहीं, बात सुनिए कि सिकंदर जी, आज़म उसकी जो दलील है वो क्या है कि सिकंदर आज़म को कोई भी नबी नहीं मानता, खुद सिकंदर आज़म ने अपने आप को नबी बनाकर पेश नहीं किया। वो एक बादशाह जी। था, ठीक है? हम बात यहाँ नबी और गैर नबी की जब आप मुआज़ना करते हैं, आप कंपैरिज़न करते हैं, तो ये फ़ॉल्स इक्विवेलेंस है। नहीं, लेकिन हाँ, नबी तो आप अगर ये हमारे कहें नज़दीक आप अगर ये एक कहें अफ़सानों का मनसब है, होल्ड राइट? होल्ड वो होल्ड तो होल्ड होल्ड देखिए बात मुफ्ती सुनिए। साहब, हाँ, इन्होंने कहा बात कि जो मुकम्मल खुदा को करने नहीं दीजिए। मानते, नहीं, नहीं वो इस उनको एक मौजज़े मिनट को क्यों हाँ, मानेंगे? जी, तो बिल्कुल भाई सही आप साहब। हाँ। साहब हुँ। साहब भाई, तो हज़रत जो बीच खुदा में को नहीं बोलने मानते, दे हम रहे उनको हैं। कहाँ कहते हैं कि मौजज़े को मानो आप? हम उनको नहीं, कहते हैं लेकिन पहले खुदा को मानो आप। नहीं, नहीं कुरान को मैं अगर मैं मेरे स एक मिनट ज़रा कुरान सी अपनी को तो बात को मानने पूरा के लिए कर भाई, ज़रूरी है मेरे भाई 1 शकुल मिनट, का। मेरे भाई 1 शैब मिनट। भाई आप बात नहीं सुन रहे, बीच में बोली जा रहे हैं। पहले हज़रत को कंप्लीट कर लीजिए, हाँ, फिर आप रिमूव ना बोलिएगा। करें अभी जब वो उसका उसका मौका आएगा फिर कर दीजिएगा, अभी तो रखें इनको भी, ठीक है? देखें भाई,
मैंने जो मिसाल दी है, जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि सिकंदर आजम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई कंपैरिजन नहीं है। आप अगर ये कहें कि भाई क्या चांद के टुकड़े होने को आप सही मानते हैं जो कि सुपरनेचुरल है, और इसी तरीके से क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का के जरिए मुर्दा के जिंदा हो जाने को सही मानते हैं जो कि सुपरनेचुरल है, और इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो परिंदे मारकर अलग अलग पहाड़ों पर रख दिए थे और कहा था कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, और वो उड़कर जिंदा हो गए थे, क्या इन सबको सही मानते हैं? तो इन सबको सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉमन डिनोमिनेटर है यहाँ पर वो है नबूवत। सारे के सारे अंबिया हैं और अंबिया के ऊपर मौजिज़ात आते हैं। लेकिन आप सिकंदर आजम का कोई सुपरनेचुरल वाकये को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह के सुपरनेचुरल वाकये से कंपेयर नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ ये बुनियादी गलती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपका जो आपने कहा मैं मुल्हिद हूं जी, मुल्हिद होने का मतलब यह है कि वो खुदा का इनकार करता है कि खुदा मौजूद नहीं है। तो हमें मुल्हिद से इस पर हम बात कभी करते ही नहीं, और ना हमें करनी चाहिए कि मौजिज़ात हुए नहीं हुए, सुपरनेचुरल एग्जिस्ट करता है नहीं करता। चूंकि एक आदमी अगर खुदा की जात को नहीं मानता तो सुपरनेचुरल चीजें, मौजिज़ात तो बहुत बात की चीजें ना भाई। असल तो फिर खुदा की जात पर बात होनी चाहिए, चूंकि अगर खुदा है तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, और अगर खुदा नहीं है तो इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं खुदा के वजूद पर बात न करके आपसे मौजिज़ात को जस्टिफाई करता फिरूं? आप तो कोई मानेंगे नहीं, चूंकि खुदा तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, ये एक आपका है कि आप क्योंकि खुदा को मानते हैं लिहाजा मौजिज़ात को मानना फिर आसान और मुमकिन हो जाता आसान है है। आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा को मानना असल, ना मानना मानना ना मानना ये असल डिबेट का मौका होना चाहिए, ये बुनियाद है। तो आपने जो अपने आप को मुल्हिद करार दिया और कहा कि मैं मुल्हिद नहीं हूँ, सॉरी मैं मुल्हिद हूँ, मोमिन नहीं हूँ, मैंने इल्हाद का रास्ता इख्तियार कर लिया, यानी आपने खुदा के वजूद को इनकार कर दिया। तो उसकी वजह क्या थी वो बताइए। देखिए मतलब मेन वजह तो देखिए, पहले तो मैं मुसलमान था तो लिहाजा कुछ मतलब मानना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जब मैं इस्लाम छोड़ दिया उसके बाद भी मैं कुछ अर्से तक के मानता था खुदा को, मैं डीएस्ट था। फिर मैं तो इतनी सारी सफरिंग है दुनिया में, उसकी जो रीज़न देते हैं लोग, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या कोई भी हो मज़हबी लोग, तो वो उन लोग तो जस्टिफाई करते, पर वो मेरे नज़दीक तसल्ली बख्श नहीं थी। तो मैंने ये ही कंक्लूजन किया कि ये दुनिया में सफरिंग इसलिए है क्योंकि कोई इस दुनिया का कोई निगहबान नहीं है। इस दुनिया को कोई मतलब इसको चला नहीं रहा है, कोई देख-रेख नहीं कर रहा है। तो मैंने ये कंक्लूजन किया। अगर कोई कयामत होएगी भी तो मैं यही सामने रखने वाला हूँ अल्लाह मियां के। साहिल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे एक लॉजिकल नेसेसिटी दिखाएं कि सफरिंग के होने की वजह से कोई निगहबान नहीं होगा। इसके अंदर एक लॉजिकल नेसेसिटी दिखाएं कि सफरिंग है तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन है, डेफिनेटिव लॉजिकल कंक्लूजन है कि कोई उसका निगहबान नहीं होगा। आप एस्टैब्लिश कर दें, या इसका उल्टा कर लें कि निगहबान होगा लिहाजा नेसेसरीली सफरिंग नहीं होगी। जी, या तो फिर वो निगहबान जो है वो मतलब वो अपने हवास में नहीं है कि वो इतनी सफरिंग होने दे रहा है। नहीं, ये भी हो सकता है। नहीं, बात ये नहीं है। एक निगहबान जो एब्सोल्यूट लेवल का निगहबान है, बिल्कुल परफेक्ट है, उसके होने से सफरिंग नहीं हो सकती। इसमें जो लॉजिकल नेसेसिटी है, यानी ये जरूरी है, लाजिम और मलजूम है, ये साबित कीजिए। देखिए, मैं इसको ऐसा, मेरे पास कोई बहुत फ़लसफ़े नहीं है इसको साबित करने के लिए, लेकिन ये मेरे को ऐसा मेरे ज़हन से आई कि मैंने ये कंक्लूज़न किया। हो सकता है कि क्योंकि बहुत सारे मेरे पड़ोस के क्रिश्चियंस हैं, वो भी मेरे को कितनी बार मतलब जब उनको पता चला मैंने इस्लाम छोड़ दिया, वो भी आके सफ़रिंग को समझा रहे थे। पर उन्होंने भी जो मुझे बताया अपने मज़हब के हिसाब से, तो मेरे को उनका भी मौक़िफ़ सही नहीं लगा। तो मैंने बोला कि सफरिंग का मैंने बहुत रिसर्च की सफरिंग के ऊपर, पर मुझे कोई जवाब मिले, जैसे आप भी कोई जवाब दोगे, लेकिन तसल्ली बख्श नहीं है मेरे लिए। आपकी जो दलील जो है ना वो ये है कि मेरे दिल को ये बात लगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दिल को बात लगना कोई दलील नहीं होती है ना। दिल को बात लगना इस तरह की चीजें, मसलन एक औरत को देखा या एक आपने मंजर देखा, आपको लगा बहुत खूबसूरत है, दूसरे ने देखा या तो बहुत बदसूरत है। अब इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता भाई, हर एक का अपना अपना ज़ौक़ है ना। लेकिन ज़ौक़ की बुनियाद पर आप खुदा के वजूद और उसके ना होने को तय नहीं करेंगे। ये अकल की बुनियाद पर होगा, ज़ौक़ की बुनियाद पर नहीं होगा। आप क्या कर रहे हैं कि एक चीज जिसको अकल की बुनियाद पर तय किया जाना चाहिए, उसको आप अपने ज़ौक़ की बुनियाद पर तय करना चाहते हैं।
तो पैरामीटर ही गलत है। तो हो सकता है सैफ भाई, जी यानी कि आपसे जो बात करके अभी तक ये समझ में आया कि आपके पास कोई एक मजबूत डेफिनेटिव दलील नहीं थी खुदा के इनकार करने की, लेकिन आपने बस यूं ही इमोशनली जो है वो इनकार कर दिया। हो सकता है मे बी या ओके। आसिम भाई, इट्स अच्छा बेटर इफ जी जी सैफ भाई। मुफ्ती साहब मेरा एक और सवाल है बस नहीं, इसी पर रुक मुख्तसर जाएं। सा। नहीं 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 नहीं, जी अभी इसी पर रुक जाएं, अच्छा क्योंकि ठीक है। एक होल्ड ऑन। बसालत आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं ये आसिम भाई से मुखातिब होकर कह रहा था कि आसिम भाई, अगर इफ वी कैन टॉक टू हिम इन पर्सन, या अगर मुफ्ती साहब के पास टाइम हो। हाँ नहीं, वो इंशाल्लाह इन पर्सन ही बात करेंगे। अभी इस मौजू पर इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं। तो देखें मेरे भाई, आपने ये कहा कि मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन अकली तौर पर आपके पास कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट नहीं है कि निगहबां अगर होगा तो सफरिंग किसी भी सूरत में नहीं होगी। अगर निगहबां है और सफरिंग है तो इसका मतलब ये कि निगहबां नहीं है। इन दोनों में जो लॉजिकल नेसेसिटी है वो आप उसको साबित नहीं कर सकते और ना है। ठीक है, अगर आप ये साबित कर देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। अब मैं एक चीज आपको और बताता हूं ऐड करके। मान लीजिए जो निगहबान है इस दुनिया का, वो ये कहता है देखो मैं निगहबान हूं, मैं मौला हूं, निअमल मौला व निअमल नसीर। वो ये कहता कि मैं बहुत बेहतरीन निगहबान हूं, मददगार हूं। लेकिन इसके बावजूद भी, और वो ये भी कहता कि मैं सफरिंग होने नहीं दूंगा, चूंकि मेरी निगहबानी में हो ना तुम सब लोग, तो मैं सफरिंग नहीं होने दूंगा। और फिर सफरिंग हो तो अब आप ये कहेंगे यार ये कैसा निगहबान है। एक तरफ ये भी हो सकता है कि वो जी कहिए। एक बार मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। वो ये कहता अगर और फिर सफरिंग होती तो आप ये कह सकते थे। वो इस दुनिया की जिंदगी के बारे में ये कह रहा है कि ये दुनिया की जो जिंदगी है इसमें अच्छी बात और बुरी बात, सफरिंग और यानी कंफर्ट, ये दोनों चीजें हैं। और आगे की जिंदगी के बारे में वो ये कहता है कि आगे फिर दो जहां हैं। एक है जन्नत का जहां कि जहां सफरिंग बिल्कुल नहीं है, और एक है जहन्नम की दुनिया कि जहां सिर्फ सफरिंग ही सफरिंग है, वहां अच्छा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये कि जो ये जो दुनिया है इसमें कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का। आगे की दो अलग अलग दुनिया है, एक में सिर्फ सफरिंग है, दूसरे में कोई सफरिंग नहीं है। और ये सारा का सारा उसी की निगरानी में हो रहा है और उसी तरीके से हो रहा है जैसा कि उसने कहा है। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि चूंकि यहां सफरिंग है लिहाजा निगरान नहीं है? नहीं, वो निगरान खुद कह रहा है कि सफरिंग होगी। हाँ लेकिन देखिए मुफ्ती साहब, यहाँ पर बहुत सारी सफरिंग है। ऐसी भी सफरिंग है जिसका आप आखिरत में कोई इजाला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मसलन जानवर हो सफर कर रहे हैं, है ना, उनका तो कोई आखिरत नहीं है। वो थोड़ी ना इस जन्नत और जहन्नम को अपने अकल के दायरे में ले सकते हैं, मगर वो भी बहुत सफर कर रहे हैं। तो ये भी सफरिंग, या तो फिर ये हो सकता है कि वो जो निगहबान है वो कोई बहुत बुरी ताकत है कि जो इतनी सारी सफरिंग होने दे रही है या खुद कर रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी सफरिंग है जिसको आप आखिरत के पस मंजर से भी देखें तो भी उसका एक ऐसा हल नहीं निकलता है कि जो एक मुल्हिद को तसल्ली दे। ठीक है, देखें जो जानवरों की आपने बात की है कि जानवर जो है बहुत ज्यादा सफरिंग करते हैं, यहां पर बात ही समझने की कि क्या आप जानवर को मुकल्लफ मानते हैं? मुकल्लफ नहीं मानते, मगर मैं सेंटिएंट मानता हूं कि वो मतलब आप सफर कर सकते हैं। सफर कर सकना और मुकल्लफ होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है ना। जानवर मुकल्लफ नहीं है, इंसान मुकल्लफ है। वो सफरिंग करेगा तो उसका बदला उसको आगे मिलना है। जानवरों में अगर एक इंसान जानवर को खाता है, किसी भी जानवर को, चाहे वो हलाल को खाए कि हराम को खाए, डजंट मैटर, रिगार्डलेस, जानवर मुकल्लफ नहीं है, इंसान मुकल्लफ है। ठीक है, अब यहां देखना ये है कि क्या इंसान के अलावा इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इंक्लूडिंग जानवर, वो इंसान के लिए बने हैं? ये इंसान उन जानवरों जैसा है, बस ये कि वो जानवरों को भी जुल्म कर रहा है। अगर हम ये मानते हैं कि ये सारी चीजें इंसान के लिए बनी हैं, तो फिर यहां सफरिंग का क्वेश्चन ही नहीं होगा। मेरे लिए जो चीज बनी है ना, मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, चाहे वो उसको अच्छा लगे ना लगे। थोड़ी देर के लिए आप उसके अंदर शुऊर भी डाल दें। उसकी एक मिसाल देता हूं आपको। मिसाल ये है कि जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, वो यहाँ जानवर, पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तो क्या कुत्ता और बिल्ली को वो उनकी मर्जी से अपने यहाँ रखते हैं? नहीं, बगैर मर्जी को उनको अपने यहाँ कैद कर लेते हैं, उनको जो है डोमेस्टिकेटेड बना लेते हैं और फिर वो
उन इंसानों के आदी हो जाते हैं। मर्जी तो कोई जानवर की नहीं पूछता ना। क्यों? इसलिए कि एक इंसान चाहे वो जानवर को ना भी खाता हो, ये समझता है कि जानवर हमारे लिए है, हम जानवरों के लिए नहीं है। तो जब ये तय हो गया तो अब सफरिंग का क्वेश्चन इररेलेवेंट है। सफरिंग का क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि जिसको खुशी महसूस होती हो, जिसको अच्छा लगता हो। ठीक है, आप जानवरों का ये तो देख रहे हैं कि हाँ भाई जानवरों में पेन है, लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर को देखा है कि बड़ा खुशनुमा मंजर देखकर वो एकदम कहने लगे एक दूसरे जानवर से, भाई क्या जबरदस्त मंजर है, बड़ा मजा आ रहा है, बारिश हो रही है आज तो, क्या कहने। नहीं, ये जो एस्थेटिक जो सेंस है ना, ये सिर्फ इंसान के अंदर है। अच्छा लगना ये इंसान के अंदर है। जानवर सिर्फ दो चीजें जानता है, दो तीन चीजें, मुझे भूख लग रही है, मुझे शिकार करना है, और इंसान जानवर को अगर उसको रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन करना है। बस दो तीन चीजें हैं, सर्वाइवल है। इंसान के यहां सर्वाइवल से ऊपर उठकर अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट है। तो इससे साबित हुआ कि जानवर इंसान के लिए बना है। सफरिंग का क्वेश्चन जानवर के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है, इंसान के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है। जी। तो अगर कोई जानवर को कोई बहुत बुरी बीमारी लाहक हो गई और वो सफर कर रहा है, तो यानी वो वेस्ट है उसकी सफरिंग, राइट? एक सवाल ये है कि आप ये समझते हैं कि जो पेन है, जिसको आप सफरिंग बोल रहे हैं, वो पेन ही है ना बेसिकली? जी। तो वो नेसेसरीली इमोरल होता है? मॉरल इमोरल नहीं, मैं एक अपना मेरा मोरालिटी को लेकर पर्सपेक्टिव नहीं है, मैं ऑब्जेक्टिव मोरालिटी को नहीं मानता, इसलिए मैं खराब समझते हैं, अच्छा समझते नहीं, मैं सफरिंग को देखिए, इसको अच्छा ही खराब नहीं, मगर मैं मानता हूँ कि इससे बहुत तकलीफ होती है जानदार को। तो तकलीफ होती है तो क्या वो अच्छा होती है खराब होती है? मतलब आप किस बेस पे कह रहे हैं कि इसको मैं एक अच्छाई बुराई में नहीं डाल सकता शायद। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये सफरिंग, फिर आप सफरिंग का आर्गुमेंट कैसे बना रहे हैं? अगर आप इसको जज ही नहीं, अच्छा या बुरा के कैटेगरी में बांट ही नहीं रहे सफरिंग को, एक्चुअली वो अच्छाई, देखिए अच्छाई बुराई की डिबेट में जाएंगे तो बहुत तवील डिबेट है वो, अच्छाई और बुराई। तो ये सवाल सफरिंग वो मेरा मतलब मैं जब देखता हूँ कि एक शेर जो है वो एक बकरी को चीर फाड़ के उसके बच्चों को भी खा लिया, ये सब क्या तो आपको प्रॉब्लम पता नहीं, लेकिन मेरा जहन उसे नाकाबिले कबूल मानता है। जी, क्यों आपके जहन के लिए काबिले कबूल क्यों नहीं है? मुझे बहुत वहशत लगती है उसमें। क्यों वहशत लगती है? क्योंकि इतना दर्द और इतना उसमें अजियत होती होगी वो जानवरों को। दर्द अजियत है तो आपको वहशत क्यों लगती है? पता नहीं, देखिए मैं इसका एक डेफिनेटिव जवाब तो नहीं है मेरे पास अभी आपका सवाल का, लेकिन मेरा जहन उसको कबूल नहीं करता किसी वजह से कि मैं मानता कोई जान, अगर मैं होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं बनाता। अगर वो आप छोड़ दें, आप होते तो क्या करते आप? ये कि आपका जो जहन इसको कबूल नहीं कर रहा है किसी वजह से, आपने कहा वो वजह क्या है? नहीं, मुझे यकीनन नहीं मालूम कि क्या वजह है, लेकिन मैं किसी तरीके से अपना जहन को मैं देखता भी नहीं हूँ ऐसे वीडियोस यूट्यूब पे कि मेरे को नहीं एक्सेप्ट कर पाते वो। और पता नहीं ज्यादातर मुल्हिद जो है वो उन्हें भी ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट लगता है कि एनिमल सफरिंग जो है ये खुदा। भाई आपने देखा कि इस आर्ग्यूमेंट के पीछे भी कोई रेशनल जस्टिफिकेशन नहीं है, दैट इज प्योर एंड इमोशनल थिंग। हो सकता है इमोशनल हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग्स, सो अगर कोई इमोशंस के बेसिस पर भी एट द सेम टाइम यस रैशनल भी है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ कोई बहुत बुरी ताकत इस दुनिया को चला रही है, ये भी तो हो सकता है। एक सवाल इसमें ऐड ये कर लेते हैं कि अगर आपकी इस थ्योरी को मान लिया जाए कि खुदा नहीं है, तो क्या आपकी इस तकलीफ में कुछ कमी आती है इस एहसास के बाद कि खुदा नहीं है? अब ये जो शेर उस हरन को खा रहा है, अब पेन खत्म हो गया, अब ठीक है, अब सही है ये। नहीं, मैं एक और बात कर रहा हूँ, मैं एक एक्सटिंक्शनिस्ट हूँ। मतलब मैं मानता हूँ कि इंसानों को अपना एक्सटिंक्शन प्लान करके जल्दी से एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स एंड एवरीथिंग। तो मैं इस फिक्र से जुड़ा हुआ हूँ। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि हमें इसका हल ये निकालना चाहिए कि हमें धीरे धीरे जमीन से एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए। हमारी भलाई इसमें ही है, क्योंकि ये अगर मैं चाहता हूँ कि कोई अलमिया हो, लेकिन अभी नहीं है तो क्या करें? तो अगर हम अपना एक्सटिंक्ट भाई खुद ही प्लान करेंगे तो हमारे पास तो रिसोर्सेज हैं, दबा के एक दूसरे के ऊपर एटम बम मारो, एक्सटिंक्ट हो गए।
नहीं, एक गाइडेड और प्लान्ड एक्सटिंक्शन के एकदम प्लान्ड एक्सटिंक्शन है ये, कि इतने बजकर इतने मिनट पर यहाँ एटम बम गिरेगा, उतने बजकर उतने मिनट पर वहां एटम बम गिरेगा। इससे बेहतर और क्या, यानी हमारे पास तो मुकम्मल प्लान मौजूद है। तो आप बताएं कि क्या आप न्यूक्लियर वॉर को सपोर्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ एक्सटिंक्शन? नहीं, मैं एक प्लानिटरी यूथेनेशिया, लाइक पूरे दुनिया को यूथनाइज, जियोसाइड करके जियो। देखिए आपका मसला समझ गया। अब ये जो मसला है ना, वो मसला ये है कि आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ सफरिंग है, आपके अपने ज़हन के एतबार से। होल्ड ऑन, लेट मी कंक्लूड। देखिए मुझे कहने दीजिए प्लीज। जी आपका मसला ये है कि खुदा हो या ना हो, आपने अपनी जिंदगी में सफरिंग और पेन को गालिब कर लिया है, और आप ये समझते हैं कि न सिर्फ मुझे, पूरी दुनिया को मर जाना चाहिए। मेरे भाई, आप एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हैं। आई एम सॉरी टू से दैट। क्यों बसालत भाई? जी बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल, इवन दो कि इट साउंड्स फनी, मैं बिल्कुल बिगिनिंग में कहने वाला था हजरत कि अपने नाम के साथ आपने जो डॉक्टर लगाया हुआ है नहीं, टेम्पररी हटा दें जब भी इस तरह का कोई केस आया करे। और नंबर 2 ये कि हमने ये तो सुना था कि मुल्हिदीन जो है वो बात करते हैं यूटोपिया की, यहाँ तो एक इथोपिया वाला केस आ गया है बिल्कुल कि the world should be kind of इथोपिया होना चाहिए। अच्छा, तो that's why I said earlier कि इनका अगर इनसे पर्सनली रिलेशन हो जाए ना। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मेरे को एक और आइडल वर्शिप से एक सवाल था जो मैं पूछना चाह रहा था। आपने आगे कहा बढ़ने कि से पहले मेरे भाई, जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आसिम भाई आप प्लीज अपना ईमेल इनको दे दें। आप आसिम भाई से राब्ता करें। मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर आपको हाँ, मैं चैट में हूँ, चैट में मैं ले लेता हूँ। आसिम भाई आप अपना ईमेल दे दीजिए। थोड़ा सा अगर इनसे आप घंटा 2 घंटे बात कर लें तो देखें, आप जैसे नौजवान जो है ना, वो एक अच्छी खासी तादाद में है कि एक अपने एक इमोशंस की बुनियाद पर विदाउट एनी रैशनैलिटी वो एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के साथ गुफ्तगू करना जरूरी है, क्योंकि ये मसला दलीलों का नहीं है, ये किसी और चीज का मसला है। तो इंशाल्लाह आसिम भाई आप इनसे राब्ता कर लें, ईमेल कर लें, और फिर आसिम भाई आपको रिप्लाई कर देंगे। और आप लोग जो है चैट में हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, अच्छा, एक और सवाल मुख्तसर सा है यासिर भाई, अगर आप इजाजत दे तो मैं पेश करूँ। चले 1 मिनट। ओके, देखिए, एक हिंदू आलिम का मैंने उनका सुन रहा था, तो उन्होंने मूर्ति पूजा के ऊपर उनका सवाल था। तो उन्होंने कहा कि हम जो भी हिंदू है, वो उस पत्थर की या उस ईंटे की पूजा नहीं करता, वो उसका इस्तेमाल करता है परवरदिगार की पूजा करने के लिए, ठीक उसी तरह जिस तरह मुसलमान काबे का इस्तेमाल करते हैं, हजर असवद का। ये ओल्ड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है, हम इसका जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल बोगस किस्म का एतराज करते हैं ये लोग। और परवेजी जो है वो हजर अस्वद का इनकार कर चुके हैं। आपको मालूम है, परवेजी फिरके के जो लोग हैं, उन्होंने इररेलेवेंट उसको शिर्क मानते हैं। ठीक है, इररेलेवेंट है। मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि ये बिल्कुल उस तरीके से इबादत नहीं करते हैं, बल्कि जमीन आसमान का फर्क है। हमारे एतबार से अगर काबतुल्लाह वहां मौजूद ना हो, मसला खुदा ना खास्ता कोई उसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो हम फिर भी उसी डायरेक्शन में किबला मानकर नमाज पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और जो हिंदू हजरात हैं, मान लीजिए अगर किसी मूर्ति को तोड़ दिया जाए तो वो उनकी पूजा उस डायरेक्शन में नहीं होगी, उनकी पूजा उस वक्त तक रुकी रहेगी जब तक कि मूर्ति को दोबारा वहां स्थापित ना कर दिया जाए। तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। इसलिए आप जो है सिंपली इन इमोशंस, जो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स आपके हैं, बल्कि आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं, इमोशनल एक्सक्यूजेस हैं, इनको हल करने के ऊपर तवज्जो दीजिए, इधर उधर छोड़ दीजिए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे आसिम भाई बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया मुफ्ती साहब। चलें जी।